वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम चैप्टर 17 का पार्ट 2 करने वाले हैं। चैप्टर 17 इज़ अबाउट सोलर सिस्टम एंड स्टार्स। हमने स्टार्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा पढ़ा था। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट्स। दैन फर्स्ट ऑफ देम इज़ मून। मून है, चांद है, वो कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट है हमारा। अर्थ के सबसे पास का जो कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट है वो मून ही है। वी हैव एन एक्टिविटी, सो लेट्स सी। Observe the moon continuously for several nights, preferably from one full moon to next. हमको जो है मून को लगातार ऑब्जर्व करना कुछ रातों तक, और हो सके तो फुल मून से नेक्स्ट फुल मून तक ऑब्जर्व करना है। मेक अ स्केच ऑफ द मून एवरी नाइट इन योर नोटबुक, और हर रात अपने जो है नोटबुक में इसका स्केच बनाना कि कैसा है वो मून दिख रहा है। एंड नोट द डे फ्रॉम द डे ऑफ द फुल मून, और डे नोट करना है फुल मून से डे से कौन कौन सा शेप है, कौन कौन से डे पर हो रहा है। ऑल्सो नोट एवरी डे द पार्ट ऑफ द स्काई, और जो है रोज़ का जो स्काई का पार्ट है यानी कि ईस्ट और वेस्ट है वो भी आपको चेक करना है। इन विच मून इज सीन, कि जिस डायरेक्शन में मून दिख रहा है वो आपको वो डायरेक्शन भी मेंशन करनी है। ये एक्टिविटी से क्या पता चलेगा? इज़ देयर चेंज इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे, क्या मून की शेप में चेंज आ रहा है हर रोज़? ऑब्वियसली हम देखते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, मून की जो शेप है वो चेंज होती रहती है डे बाई डे। आर देयर डेज व्हेन द शेप ऑफ द मून अपीयर्स टू बी परफेक्टली राउंड, क्या कोई ऐसा डे भी होता है जिस दिन जो है मून का शेप एकदम राउंड दिखाई देता है? आर देयर डेज व्हेन द मून कैन नॉट बी सीन एट ऑल इवन इफ़ द स्काई इज़ क्लियर, और क्या कभी ऐसा भी होता है कि आसमान भले ही साफ हो लेकिन मून बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली ऐसा भी होता है। जिस दिन पूरा मून है राउंड दिखाई देता है उस दिन जो है हमारा फुल मून डे होता है, और जिस दिन जो है स्काई के अंदर मून दिखाई नहीं देता है वो हमारा न्यू मून डे होता है। अमावस और पूर्णिमा जिसको हम बोलते हैं हमारे हिंदी मंथ्स के अकॉर्डिंग। द डे ऑन विच द होल डिस्क ऑफ द मून इज़ विजिबल इज़ नोन एज द फुल मून डे। जब है पूरा का पूरा जो मून है एक पूरे राउंड डिस्क की तरह दिखे उसको हम बोलते हैं फुल मून डे। आफ्टर एवरी नाइट द साइज ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून अपीयर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, और उसके बाद है हर रात है ना जो उस मून की साइज उसका जो ब्राइट वाला पार्ट है वो पतला होता हुआ दिखता है हमको डे बाई डे। ऑन द 15th डे द मून इज़ नॉट विजिबल, और उसके 15वें दिन जो है मून बिल्कुल भी हमको दिखाई नहीं देता है। दिस डे इज़ नोन एज द न्यू मून डे, और इस दिन को हम न्यू मून डे बोलते हैं। फुल मून डे हिंदी में हो गया पूर्णिमा, एंड न्यू मून डे हिंदी में हो गया अमावस। द नेक्स्ट डे ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून अपीयर्स इन द स्काई, और अगले दिन सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है मून का हमको स्काई में दिखता है। दिस इज़ नोन एज क्रिसेंट मून, इसको हम क्रिसेंट मून बोलते हैं। क्रिसेंट मतलब अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार हम चांद बोलते हैं उसको। देन अगेन द मून ग्रोज लार्जर एवरी डे, और उसके बाद जो मून है हर रोज़ जो है धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। ऑन द 15th डे वंस अगेन वी गेट द फुल व्यू ऑफ द मून, और अगले 15वें दिन हमको वापस से जो है हमारा पूरा जो मून है राउंड शेप में दिखता है। द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड फेज ऑफ द मून, और एक मंथ के ड्यूरिंग टाइम के अंदर हमको जो अलग अलग शेप्स हमको इसके ब्राइट पार्ट की हमको मून के ब्राइट पार्ट की जो शेप दिखने मिलती हैं ये सब शेप है, इनको हम बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, चंद्रमा की कलाएँ। फेजेस ऑफ मून। फेजेस ऑफ द मून प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोशल लाइफ, और हमारे सोशल लाइफ में जो है मून की फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। कैसे? ऑलमोस्ट ऑल फेस्टिवल इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड अकॉर्डिंग टू द फेज ऑफ द मून। हमारे इंडिया के अंदर मोस्ट जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो सारे के सारे मून की फेज पे जो है उस पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिवाली सेलिब्रेटेड ऑन द न्यू मून डे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दिवाली है, दिवाली न्यू मून डे पे बनाई जाती है, कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है दिवाली। बुद्ध पूर्णिमा एंड गुरु नानक बर्थडे आर सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून डे, और गुरु नानक जी का बर्थडे और बुद्ध पूर्णिमा है वो हम फुल मून डे पूर्णिमा पे मनाते हैं। महाशिवरात्रि सेलिब्रेट ऑन द 13th नाइट ऑफ द वेनिंग मून, और जो है महाशिवरात्रि है जो 13 नाइट होती है, 13वां दिन होता है जब मून का, तब उस दिन मनाई जाती है। ईद उल फितर इज़ ऑब्जर्व ऑन द डे फॉलोइंग द साइट ऑफ द क्रिसेंट मून, और जो ईद उल फितर है ईद है जो बनाई जाती है वो जो है जो अगर क्रिसेंट मून दिखता है तब वो अगले दिन जो है ईद मनाई जाती है, वरना नहीं मनाई जाती है। चांद को देखकर मनाई जाती है ईद।
द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन 29 डेज़। जो पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है एक फुल मून से लेकर दूसरे फुल मून तक का जो टाइम पीरियड होता है वो 29 डेज से थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब अप्रॉक्स 29.5 या 30 डेज़ के अप्रॉक्स होता है। इन मैनी कैलेंडर दिस पीरियड इज़ कॉल्ड अ मंथ, और हर मोस्टली कैलेंडर्स में इसको क्या बोलते हैं हम, मंथ बोलते हैं। हमारे जो इंडियन हिंदू कैलेंडर्स हैं उनके अंदर भी ये जो है एक मास के नाम से बोला जाता है, एक पूरा मंथ। वाई डज़ द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। अब सवाल ये उठता है कि जो मून है वो हर रोज़ अपनी शेप चेंज क्यों करता है। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई फेजेस ऑफ द मून अकर। अब हम देखते हैं कि ये जो मून की फेजेस हैं ये अलग अलग आती हैं, क्यों आती हैं। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 16 दैट द मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट। अब जो है चैप्टर 16 इसमें जो है आपकी क्लास 8th में चैप्टर 16 आने वाला है, और उसके अलावा आपकी 7th क्लास में भी जो है चैप्टर आया था लाइट वाला, उसमें भी था कि जो मून है वो अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ सनलाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है। वेयर इज़ द सन एंड अदर स्टार्स डू। जबकि सन और अदर स्टार्स उनकी खुद की लाइट होती है, जबकि मून की खुद की लाइट नहीं होती। मून खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, हमने 7th क्लास में पढ़ा था अगर आपको याद हो तो। वी सी द मून बिकॉज द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट गेट्स रिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स अस। हम जो है मून को क्यों देख पाते हैं, क्योंकि सनलाइट जिस पे पड़ती है मून के ऊपर, वो सनलाइट को मून है वो रिफ्लेक्ट कर देता है हमारी तरफ, जिसकी वजह से हमको जो मून है वो दिखता है शाइन करता हुआ। वी देयरफॉर सी ओनली दैट पार्ट ऑफ मून। हम सिर्फ वही पार्ट मून का देख पाते हैं फ्रॉम विच द लाइट ऑफ द सन इज़ रिफ्लेक्टेड टूवर्ड अस, कि जहाँ पे सन की जो लाइट है रिफ्लेक्ट होकर हम तक आ रही है, हम उसी पार्ट को हम मून को देख पाते हैं, और इसी वजह से जो है सन जो मून है उसकी फेजेस बनती हैं। मतलब अगर जो है आप इस पिक्चर में देखो, अगर है सन इधर है तो इसके ऊपर ये वाले पार्ट पे जो है लाइट पड़ रही है, तो मतलब ये वाला पार्ट है हमको चमकता हुआ दिखेगा, और ये वाला पार्ट हमको विजिबल नहीं होगा, हमको दिखेगा नहीं। सो मून इज़ विजिबल ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट। तो मून है हमको सिर्फ जो सन से रिफ्लेक्टेड लाइट है उसी की वजह से दिख पाता है। नाउ वी हैव एक्टिविटी 17.2। इससे हमको समझ में आएगा कि और जो है मून की फेजेस कैसे चेंज होती हैं। लेट्स सी। टेक अ बिग बॉल और अ पिक्चर। हमको एक बॉल या फिर एक मटका लेना है। पेंट हाफ ऑफ इट्स वाइट एंड हाफ ब्लैक। उसको आधा वाइट पेंट करना है, आधा ब्लैक पेंट करना है। गो आउट इनटू द प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड में जाके विथ 2 ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने 2 फ्रेंड्स के प्ले ग्राउंड में जाना है। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ अबाउट 2 मीटर ऑन द ग्राउंड, और एक ग्राउंड के ऊपर 2 मीटर रेडियस का हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स एज शोन इन फिगर 17.4। तो पेज नंबर 217 पे जो फिगर दिखा है 17.4, उसके अंदर जो है 8 आपको पोर्शन बताएं। उस सर्कल जो आपने ड्रॉ किया है उस सर्कल को 8 पोर्शन में आपको डिवाइड करना है, 8 इक्वल पोर्शन में। स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब एक पर्सन को आपको, एक फ्रेंड को आपको सेंटर में होना, और एक फ्रेंड को जो है उस बॉल को होल्ड करना है। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल इन डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सर्कल। अब जो सर्कल पे आपने जो 8 पॉइंट लगाए थे उनकी तरफ जो है मूव करने के लिए आपको उस पर्सन को बोलना है विद द बॉल। आस्क हर टू कीप द वाइट पोर्शन टू द बॉल ऑलवेज टुवर्ड द सन। और उसको बोलना है कि जब भी आप उस बॉल को लेकर मूव कर रहे हो सर्कल के अराउंड, तो सर्कल के अराउंड मूव करते टाइम आपका जो बॉल का जो फेस है, वाइट वाला पार्ट है, वो हमेशा सन की साइड में होना चाहिए। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी इन मॉर्निंग देन द वाइट पोर्शन ऑफ द बॉल शुड बी केप्ट टुवर्ड द ईस्ट। अगर मॉर्निंग में अगर एक्टिविटी करते हो, मॉर्निंग में जो ईस्ट साइड है वहाँ पे सन होता है, इसलिए जो है ईस्ट साइड में बॉल का फेस रखना है, वाइट वाला पार्ट। और if the activity is being performed in the afternoon then the white portion of the ball should be kept towards the west। और अगर इवनिंग में अगर आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तो उसका जो वाइट वाला पार्ट है वो वेस्ट की साइड रखना है, क्योंकि वेस्ट के अंदर ही होगा इवनिंग में सन। इन ईच केस द लाइन डिवाइडिंग द वाइट एंड ब्लैक पोर्शन इज़ केप्ट वर्टिकल। और ये जब भी आप पूरा ये जो कर रहे हो एक्टिविटी, उसके टाइम पे जो पोर्शन है, जो वाइट और ब्लैक लाइन ब्लैक पोर्शन को डिवाइड कर रहा है, जो लाइन है वो हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए, ऐसे खड़ी होनी चाहिए। Standing at the center of the circle, observe the visible white portion of the ball while your friends stand at the point of the circle marked earlier। So आपको जो बीच में स्टैंड होके ऑब्जर्व करना है कि आपको वाइट पोर्शन का जो बॉल का जो वाइट पोर्शन वो कितना दिख रहा है, और जबकि आपका फ्रेंड है वो जो पॉइंट्स आपने लगाए थे पहले 8 पॉइंट्स, उनके अकॉर्डिंग जो उनके अलॉन्ग है वो उस सर्कल के अलॉन्ग राउंड लगाएगा, चक्कर लगाएगा। ड्रो द शेप ऑफ द वाइट पोर्शन एज यू सी इट। और जैसे जैसे आप जो शेप देख रहे हो अपने फ्रेंड से, जो वाइट वाला पोर्शन आपको दिख रहा है उसका आपको नोटबुक में जो है ड्राइंग बनाना है। कंपेयर योर ड्राइंग विद द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून एज शोन। और जो चांद की जो अलग अलग फेज होते हैं जो नाइट में दिखाई देती हैं, उससे आपकी अपनी ड्राइंग को कंपेयर करना है। आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है आपकी कंपेरिजन है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। जैसा कि आप देख रहे हो आपको जो नाइट में मून है वो लगभग वैसा ही दिखेगा अलग अलग नाइट पे, मतलब उसकी जो फेज़ है आपकी जो नोटबुक में आपने ड्रॉ करी उस फेज़ से मेल खाएगी।
द मून अपीयर्स डिफरेंट इन डिफरेंट पोजिशन इन इट्स ऑर्बिट, और जो मून है वो अलग अलग जो है पोजिशन पे दिखता है, अलग अलग जो है उसका शेप दिखता है अपने उसके ऑर्बिट के अंदर। मतलब हमको पता है हम जो है मतलब सेंटर में है, हमारी अर्थ सेंटर में होती है, मून उसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, हमको ये पता है। तो ये जो रिवॉल्यूशन जो उसका पाथ है इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। ये अगर लास्ट क्लास में नहीं आया था तो मैं बताती हूँ, जिस पाथ के अकॉर्डिंग जो कैलेस्ट्रल ऑब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करती है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अलोंग, तो वो वाला पाथ उसका ऑर्बिट होता है। मतलब अगर जो है मून के चारों तरफ अगर जो है अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ अगर मून राउंड लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो जिस पाथ के अंदर वो मूव कर रहा है वो पाथ उसका ऑर्बिट हो गया। पोजिशन ऑफ द मून इन इट्स ऑर्बिट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग फेजेस। अब देखो आपके यहाँ पे 17.5 के अंदर जो है आपको अलग अलग जो फेजेस है मून की वो दिखा रही हैं इसके ऑर्बिट के अलोंग। सो जब है अगर अब जो सन की साइड इधर होगा तो उसका वाइट वाला पार्ट है वो सन की साइड इस साइड होगा, मतलब ये जो इधर वाला पार्ट आपको डार्क दिखाई देगा, मतलब आपको जो मून है वो न्यू मून दिखाई देगा। जबकि इधर जब होगा वाइट वाला पार्ट सन की साइड होगा, इधर की साइड होगा, तो इधर की साइड होने से जो ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, जबकि ये वाला डार्क वाला पार्ट पीछे की साइड होगा, तो मतलब फुल मून आपको दिखेगा। रिमेंबर दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। अभी हमको ये पता है कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। द अर्थ अलॉन्ग विद द मून रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और जो अर्थ है वो उस मून के साथ सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो मतलब मून है वो अर्थ के चक्कर लगाएगा, अर्थ है वो उस मून को साथ लेकर, मतलब उसको जो मून है वो चक्कर लगाता रहेगा, और अर्थ क्या करेगी, सन के अराउंड जो है रोटेट करेगी। और उसके अलावा जो अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है, मतलब दो रोटेशन एक साथ करती है अर्थ। अर्थ अकम्पनीड बाय मून रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अर्थ है वो मून के साथ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, चक्कर लगाती है। Can you now guess the relative position of the sun, moon and earth on the day of the full moon and on the day of the new moon? क्या आप जो उनके जो रिलेशन है, उनकी पोजीशन है सन की, मून की और अर्थ की, फुल मून की डे पे और न्यू मून के डे पे आप गैस कर सकते हो? ऑब्वियसली हमने देखा था फिगर 17.5 के अंदर जो न्यू मून है तब जो है पोजीशन क्या होती है मून की अर्थ और सन के बीच में, जबकि जो फुल मून है उस टाइम पे जो अर्थ है वो मून और सन के बीच में आ जाता है। स्केच दिस पोजिशन इन योर नोटबुक। अब ये जो है जो स्केच है, पोजिशन है, अपनी नोटबुक में स्केच बनाना है इसका। इन विच पार्ट ऑफ द स्काई वुड यू लुक फॉर फुल मून। फुल मून के लिए आप कौन सा पार्ट देखोगे? ऑब्वियसली जो ब्राइट पार्ट है वो फुल मून की टाइम पे दिखता है। द साइज ऑफ द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ इंक्रीज ईच डे बाई डे द न्यू मून डे आफ्टर द न्यू मून डे। अब जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, जो चमकीला वाला हिस्सा है मून का, वो दिखाई देता है हमको, और जो है हमेशा जो डे बाय डे इंक्रीज़ होता रहता है न्यू मून के बाद में। आफ्टर द फुल मून डे द सनलाइट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीज इन साइज एवरी डे। और उसके बाद जो है न्यू मून के बाद में फुल मून के बाद में जो सनलाइट पार्ट है, जो सन से जो चमकता हुआ हिस्सा है, वो धीरे धीरे जो है दिखना कम हो जाता है, इसका साइज़ है वो हर रोज़ कम हो जाता है मून का। I have heard that we never see the back side of the moon from the earth. Is it true? अब जो है एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि हमने सुना है कि जो अर्थ का जो बैक साइड है वो मून का जो बैक साइड है वो अर्थ से हमको कभी नहीं दिखता है। सो ये बात सच है? तो उसके लिए एक्टिविटी है हमारे पास, एक एक्टिविटी 17.3 जो ये बात क्लियर करेगी कि हमको दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अबाउट 1 मीटर डायमीटर और ऑन द ग्राउंड के ऊपर 1 मीटर डायमीटर का हमको जो है एक सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब 1/2 मीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक फ्रेंड को आपको सेंटर में खड़ा करना है। यू रिवॉल्व अराउंड योर फ्रेंड इन सच ए मैनर दैट योर फेस ऑलवेज रिमेन टुवर्ड्स हिम। और आपको जो है राउंड जो हमने सर्कल ड्रॉ किया था उसके अलॉन्ग है आपको चक्कर लगाना है उस फ्रेंड के, ताकि और ये ध्यान रखना है कि आपका जो फेस हमेशा अपने फ्रेंड की तरफ हो। कैन योर फ्रेंड सी योर बैक। क्या आपकी बैक देख पाएगा आपका फ्रेंड? ऑब्वियसली नॉट। हाउ मेनी रोटेशन डिड यू कम्प्लीट इन 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में आपने कितना जो है रोटेशन कंप्लीट किया? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ सिमिलर मैनर। और जो जितना आपने चक्कर लगाया है वैसे ही जो है मून है अर्थ के अलॉन्ग चक्कर लगाता है, रिवॉल्व करता है। द मून कम्प्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस एज इट कम्प्लीट्स 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। और मून क्या करता है, अपने एक्सिस पे चक्कर लगाएगा, अपने एक्सिस पे राउंड घूमेगा, और उसके साथ ही वो अर्थ के चारों तरफ भी चक्कर लगाएगा। मतलब ये जो है हमारा जो यहाँ पे अर्थ हो गया, ये उसका ऑर्बिट हो गया मून का। अब मून है वो यहाँ भी घूमेगा, ये भी रिवॉल्यूशन करेगा, और अपने एक्सिस पे वो वहाँ पे भी राउंड जो है मूव करेगा। सो 2 जो है रिवॉल्यूशन और रोटेशन हो गए।
सो नेक्स्ट हमारे पास है द मून सरफेस। मून की सरफेस कैसे होती है हम ये देखेंगे। द मून इज़ अ फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट फॉर पोइट एंड स्टोरी टेलर्स। और हमारे पोइट और स्टोरी टेलर के लिए जो मून है बहुत ही जो इंटरेस्टिंग थिंग है। बट वैन एस्ट्रोनॉट लैंडेड ऑन द मून दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज़ डस्टी एंड बैरन। लेकिन जब एस्ट्रोनॉट थे वो चांद पे गए तब उनको पता चला कि जो मून की सरफेस है वो डस्टी, उस पर बहुत सारी धूल है और वो बैरन है, बंजर है। मतलब वहाँ पे कोई पेड़ पौधा या कोई पानी के निशान हमको नामो निशान तक नहीं दिखते हैं। देर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइज़। वहाँ पे बहुत सारे क्रेटर्स हैं, मतलब गड्ढे जैसे कुछ निशान से हैं अलग अलग साइज़ के। इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स। और बहुत ज़्यादा गहरे गड्ढे और बहुत ज़्यादा हाई माउंटेन्स भी हैं वहाँ पे हमारे मून की सरफेस पे। सम ऑफ दीज आर एज हाई एज द हाइस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। और कुछ तो इतने ऊंचे हैं जितने हमारे अर्थ के ऊपर ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं उतने ऊंचे वहाँ पे माउंटेन्स है। इसीलिए जो अगर आप कभी ने ध्यान दिया होगा सन मून की तरफ तो वहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा छाया सा कुछ अजीब सा शेप सा देखने को मिलता है। फिगर 17.7 में सरफेस दिखा रखा है मून का। द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर। अब आपको बता दें कि मून के चारों तरफ जो है कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता जैसे हमारे अर्थ के लॉन्ग होता है। इट हैज़ नो वाटर। मून पे वाटर भी नहीं होता है। कैन एनी लाइफ एग्जिस्ट ऑन द मून। तो क्या लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है मून पे? ऑब्वियसली नॉट। हमको पता है, हमने जो 6 और 7 क्लास में पढ़ा था, हमको ज़िंदा रहने के लिए पानी और हवा यानी कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो चांद पे ना तो हवा है ना पानी है, तो कैसे जिएंगे? कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। क्या मून पे कोई साउंड सुन सकते हो, कोई आवाज़ सुन सकते हो? वी लर्न इन चैप्टर 13 दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज़ नो मीडियम। अब चैप्टर 13 में आपके जो साउंड चैप्टर है इस 8th क्लास में वो आने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग है हमारे जो कोई भी साउंड है हम तब तक नहीं सुन सकते जब तक कोई मीडियम ना हो। मतलब हम जो है सॉलिड्स में आवाज़ सुन सकते हैं, लिक्विड्स में भी आवाज़ सुन सकते हैं और एयर में भी आवाज़ सुन सकते हैं। लेकिन जहाँ पे कोई एयर लिक्विड या कुछ भी नहीं हो वहाँ पे हम आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। देन हाउ कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून। तो मून पे हम कैसे साउंड सुनेंगे? अब हमको पता है मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो ऑब्वियसली मून पे हम साउंड नहीं सुन सकते हैं। Now we have a do you know point. On July 21st 1969 Indian according to Indian time के according July 21st 1969 है, the American astronaut नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून फॉर द फर्स्ट टाइम। नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे जो कि अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थे, अंतरिक्ष यात्री थे अमेरिका के, जिन्होंने पहली बार जो था मून पे जो है अपना स्टेप रखा, कदम रखा। ही वॉज फॉलोड बाय द एडविन एल्ड्रिन। और उनका जो साथ था, मतलब उनके साथ कौन थे, उनके एक जो है साथी थे, एडविन एल्ड्रिन थे। उन्होंने मतलब दोनों ने साथ में चांद पे सबसे पहली बार चांद पे गए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहले लैंड किया था, उसके बाद उनके पीछे एडविन एल्ड्रिन गए थे। सो वी हैव अ पिक्चर अबाउट एन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून। मून पे एक एस्ट्रोनॉट की पिक्चर है। सो ये तो हमारा जीके का पॉइंट आ गया कि जो है पहली बार चांद पे कदम किसने रखा था और दूसरा कदम किसने रखा था, वो भी हमारे पास यहाँ आंसर मिल गया है, एडविन एल्ड्रिन में। कोई आपको पूछे तो जस्ट यू कैन से दैट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम पार्ट में है स्टार्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो रिवाइज इट एंड थैंक यू।